मिट्टी में मिला था अशोक स्तंभ, नेहरू पटेल ने इसे ही क्यों बनाया देश की शान, कैसे तय हुए थे नाम, नोट और राष्ट्रीय प्रतीक। 26 जनवरी 1950 की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। आसमान में कोहरा छाया था, हवा भी सर्द थी, लेकिन उसी दिन इतिहास के पन्नों पर भारत का सुनहरा सूर्योदय दर्ज हुआ। आजादी के ठीक 2 साल 5 महीने 11 दिन बाद उस सुबह सिर्फ संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि देश की पहचान से जुड़े नाम, नोट, मुहर, ध्वज और प्रतीक भी बदल गए थे। उस दिन सरकारी दफ्तरों और अदालतों की मोहरों से ब्रिटिश राज का ठप्पा मिटा दिया गया। सेना के नाम से रॉयल शब्द हटाया गया, वर्दियों से ब्रिटिश क्राउन उतार दिया गया। नोटों पर छपी महारानी की तस्वीर इतिहास बन गई। बाय ऑर्डर ऑफ हिज मजेस्टी द किंग वाले लेटर हेड अब किसी काम के नहीं रहे। गॉड सेव द क्वीन के गीत भी धीरे धीरे भुला दिए गए। धीरे धीरे भारतीय सेना की वर्दी, सरकारी दस्तावेजों, मोहरों और नोटों पर अशोक स्तंभ चमकने लगा। ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक की जगह देश भर में तिरंगा लहराने लगा। लेटर हेड पर पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया। राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। संविधान, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और तिरंगा ये केवल बदलाव नहीं थे, बल्कि ये घोषणा थी कि अब भारत एक नागरिकों का गणराज्य है। अब यहाँ किसी व्यक्ति का आदेश नहीं, बल्कि संविधान का शासन चलेगा। सवाल से शुरू हुआ था बदलाव। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, लेकिन सेना की वर्दी, मुद्रा, मोहर, ध्वज और सरकारी दस्तावेज अब भी औपनिवेशिक अतीत की छाप ढो रहे थे। आजादी के तुरंत बाद एक संविधान सभा में अब सवाल उठा कि क्या आजाद भारत रॉयल क्राउन के प्रतीक से भी चलेगा। जवाब आया नहीं। रॉयल क्राउन, यूनियन जैक और औपनिवेशिक प्रतीक स्वतंत्र भारत में नहीं रहेंगे। भारत के अपने स्वदेशी और सभ्यतागत प्रतीक होने चाहिए। खैर, देश की पहचान बदलने में समय लगा, करीब 2.5 साल इस बात को तय करने में लगे कि नए भारत का चेहरा ताज होगा या अशोक स्तंभ।